द्रौपदी ने कहा आधी रात का समय और तुम्हें लगता है कि सवेरा हो गया, हमें तो सवेरा दिखाई नहीं पड़ रहा, ऐसी बातें क्यों करते हो? कह दिया कि तुम्हारे लिए तो सवेरा हो गया, अगर आज सोती रही तो जीवन भर रोती रहना, फिर हमसे कुछ मत कहना। ऐसा क्या हुआ? कह दिया कल के युद्ध में तुम्हारा पति मारा जाएगा। कसम खा चुके हैं भीष्म बाबा, और वो दृढ़ प्रतिज्ञा है, चाहे प्राण क्यों ना चले जाएं, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके मानेंगे, कोई नहीं रोक सकता। और अपने पति के अगर प्राण बचाना चाहती हो तो सुंदर श्रृंगार करो, लंबा घूंघट बनाओ और हमारे संग चलो, बाबा से तुम्हें आशीर्वाद दिलाए। द्रौपदी ने माथा ठोका, अरे जो मारने की कसम खा चुका है वो हमारे पति को आशीर्वाद क्यों देगा और मुझे भी आशीर्वाद क्यों देगा? भगवान ने कहा कि ये मुझे पता है कि घूंघट के पीछे द्रौपदी है, तुम्हें पता है कि घूंघट के पीछे द्रौपदी है, बाबा को थोड़ी पता है कि वो द्रौपदी है। तुम तो चलो हमारे साथ, और जैसे सब प्रणाम करते वैसे साधारण रूप से तुम भी प्रणाम करना, और जब तक वो आशीर्वाद ना दे दें तब तक तुम अपना सिर मत उठाना। द्रौपदी ने कहा ठीक है महाराज। सुंदर श्रृंगार कराया, लंबा सा घूंघट बनाया, और जो चले आधी रात को आशीर्वाद दिलाने के लिए, आधे रास्ते में भगवान ने अपना पीतांबर लिया, उन्होंने भी घूंघट बनाया। द्रौपदी ने पूछा ये बताओ कि आपको भी आशीर्वाद चाहिए क्या? कह दिया नहीं, आशीर्वाद के लिए घूंघट नहीं बनाया। तो क्यों बनाया? कह दिया कि रात में गुप्तचर घूमते हैं, और तुमने तो घूंघट बना लिया, तुम्हें तो कोई पहचानेगा नहीं, और हमारे मोर मुकुट को सब पहचानते हैं और अपना रिकॉर्ड पहले से ठीक ठाक नहीं है, तो कोई अर्धरात्रि के समय हमें ऐसी स्थिति में ना देखे तो पता नहीं क्या सोचेगा। तो मैंने भी अपना लंबा घूंघट बना लिया। सो लंबा सा घूंघट बनाकर और दोनों ही पहुंच गए भीष्म बाबा के शिविर के बाहर। भगवान मंत्र दे रहे हैं कि भीतर बाबा बैठे हैं, तुम चली जाओ, जाकर उनके चरणों में सिर रखना, और जब तक मुंह से ना कह दें सौभाग्यवती भव, तब तक तुम अपना सिर मत उठाना, और एक बार आशीर्वाद मिल जाए उसके बाद मैं बात कर लूंगा, फिर तुम कुछ मत कहना, ठीक है? पढ़ा लिखाकर सिखाकर और द्रौपदी को भीतर भेज दिया, और वहां बाबा बैठे बैठे माला फेर रहे। रात भर बाबा को भी नींद नहीं आई कि जिसके रथ को भगवान हाँक रहे हों, भला मैं उसे कैसे मार पाऊंगा। लेकिन आज भगवान की ऐसी लीला, द्रौपदी पहुंची और जाकर प्रणाम करने लगी। क्या लीला हुई जरा सुन लीजिए। भगवान ने आज पांडवों की रक्षा तो करा दी। द्रौपदी आशीर्वाद लेकर जैसे ही जाने लगी, भगवान भी पीछे पीछे जाने लगे। बाबा ने कहा तुम रुको, तुमसे अभी एक जरूरी बात करनी है। भगवान रुक गए। बाबा ने कहा कि एक प्रतिज्ञा आपने भी की है, और मेरी प्रतिज्ञा जो थी वो आपने भंग करा दी। तो ध्यान रखना द्वारिकानाथ, हंसी अकेली मेरी नहीं होगी, हंसी तुम्हारी भी होगी। क्योंकि आज मैं एक और प्रतिज्ञा करता हूं कि महाभारत के युद्ध में अगर मैंने तुमसे हथियार नहीं उठवा दिया तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। और ये बात सूरदास जी महाराज अपनी लेखनी में लिखते हैं, आज हो हरि है न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहाऊं। चंदन खंड महारथ खंडो कपि ध्वज सहित गिराऊं। सूरदास रणभूमि विजय बिन जियत न पीठ दिखाऊं। इतनी ना करो शपथ मोहि हरि की, क्षत्रि गति ना पाऊं। आज हो हरि है ना शस्त्र गहाऊं। कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा को भंग करा के ही मानूंगा। भगवान ने कहा इतना आवेश में आने की जरूरत नहीं है, हमारे पांडव बच जाएं, हमारी बात एक बार नहीं 10 बार खराब हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं। मैं तो भक्तों के लिए ही काम करता हूं। जो भक्त मुझे जिस भाव से भजते हैं मैं उन्हीं के ऊपर ऐसे ही कृपा करता हूं, जिस भाव से जाकी रही भावना जैसी। भगवान वहां से चले गए और दूसरे दिन इतना भयंकर युद्ध हुआ। आज अर्जुन जब घबराए कि हमें बचा लीजिए, तो आज भगवान ने
अपने भक्त के लिए अपने खुद की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। पहले ही हमने कहा था प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और अर्जुन को जब भय लगा तो आज भीष्म बाबा की प्रतिज्ञा को पूरा कराने के लिए इन्होंने रथ के पहिए को लिया और जो क्रोध में आकर मारने के लिए दौड़े, भगवान का पीतांबर कई हवा में उड़ गया, मोर मुकुट हवा में उड़ गया, आंखों में भयंकर क्रोध, लाल लाल आंखें आ गई। और जैसे ही रथ के पहिए को लेकर बाबा को मारने के लिए दौड़े, बाबा ने तुरंत ही धनुष बाण नीचे रख दिए और कह दिया तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना। भगवान ने कहा क्यों? आप भी तो चाहते थे कि मैं हथियार उठाऊं और आज तुम्हारे हमारे दो दो हाथ हो जाएं, आ जाओ मैदान में। बाबा ने कहा जिसको अपनी बात का ही ख्याल ना हो उसके संग में युद्ध करके भी हम काय को अपनी हंसी करावे। अरे तुमने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा को भंग कराकर और युद्ध करने के लिए आ गए। तुमने अपने पिता की नाक कटवा दी, कम से कम अपने पिता की नाक तो बचा ही लेते। सो आज भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहे जन्म देवे बारे जा जग में अपार है। सिंधु खम्ब धरणी पाषाण सो प्रकट हो, कहानो बखानो मेरे अमिट अवतार हैं। को कहे मोकू वसुदेव देवकी को लाल, को कहे मोको नंद यशोदा को कुमार है। जाके एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरे कहाँ लाज मेरे बाप तो हजार हैं, मेरे कहाँ लाज मेरे बाप तो हजार। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने कह दिया कि भैया अपने पिता की नाक की चिंता वो करे जिनके एक ही हो। हमारे यहाँ तो पिता की गिनती नहीं है। खम्मे से प्रकट हो गए तो खम्मा ही हमारा पिता, आकाश से प्रकट हो गए तो आकाश हमारा पिता, समुद्र से प्रकट हो गए तो समुद्र हमारा पिता। अब जिनके हजारों ही बाप हो और हजारों में से दो चार की कट भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है। सो भगवान ने ऐसा उत्तर दिया, सबको निरुत्तर कर दिया। आज वही भीष्म बाबा उन्हीं बातों को याद करते करते आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और स्तुति करते हुए इन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समाहित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।